नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम और एंजल की गाइडेंस। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मूनसाइन, किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की यह हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 15 से लेके 21 अप्रैल तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। टॉरस एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 15 से लेकर 21 हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि रिश्ते में सब कुछ सही है और सही नहीं भी है। कुछ ईगो की भी प्रॉब्लम है, इस वजह से हो सकता है कांटेक्ट कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। हालांकि ये नो कांटेक्ट का रीडिंग नहीं है, लेकिन ये पर्सन जो है ये एक होता है ना कि दूर से आपको ये दिखा रहा है कि ये तैयार भी है, ये बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सामने आके नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है इन दिनों, और ये डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में भी सोच रहा है। कुछ ना कुछ करके अपने आप को इस तरीके से बिजी रख रहा है कि आपको ये लगेगा कि ये पूरे तरीके से बिजी है, इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन, लेकिन ये डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे। आपको ये दिखाएंगे कि ये बिजी हैं, काम में बिजी है, और ये दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा संभाल संभाल के रिश्ते में लाएंगे। इच्छा पूरी तरीके से है नई शुरुआत करने की, नया कुछ करने की, दोस्ती करने की, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ अगर दिल चलता इस रिश्ते में तो रिश्ता सही हो जाता, लेकिन दिमाग भी चल रहा है। और ऐसा हो रहा है कि आपको जो चीज दिखाया जा रहा है और जो ये कर रहे हैं, दोनों में फर्क है। तो कुछ ऐसा दिखा रहा है कि दूर से भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन बिजी भी दिखा रहा है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है।
द लवर्स। ये तो पता चल ही रहा है कि आप जो हो पूरी तरीके से उनके प्रति अट्रैक्टेड हो, और ये इसी बात का फायदा उठा रहा है। ये बंदा या बंदी दूर से आपको चॉकलेट दिखा रहा है लेकिन हाथ में नहीं दे रहा है। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन के कार्ड। देखो आप ना इस रिश्ते में दिल से जुड़े हुए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिल से पूरी तरीके से दिल से भी जुड़े हुए हो। जैसे ये है वैसा आप भी हो। आप भी दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, आप भी माइंड गेम मैनिपुलेशन खेल रहे हो। दिल जुड़ा हुआ है, ये रिश्ता एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, लेकिन कोई ना किसी से कम नहीं है। आप बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हो लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। आप अपने काम से काम रखते हो ऐसा दिखा रहे हो, आप बिजी हो ये दिखा रहे हो, आप अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो ये दिखा रहे हो, आप अपनी पोस्ट अपनी पोजीशन को संभालने के लिए जो मेहनत कर रहे हो ये दिखा रहे हो। लेकिन साथ ही साथ आप इनके टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये आपसे बातें करें, आप चाहते हो रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले लिया जाए। साथ ही साथ आप अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आप प्यार भी करते हो और फाइनेंशियली भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो। आपका पैसा हो सकता है कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है, आपको काम करना पड़ रहा है घर चलाने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, अपने डेली का एक्सपेंस जो भी है आपका उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन आप प्यार भी करते हो। आप ऐसा नहीं कि उनसे प्यार नहीं करते हो, अट्रैक्शन नहीं है, एडिक्शन नहीं है, आप तो इंतजार कर ही रहे हो कि वो भी आ जाए, उनका प्यार भी आ जाए, उनसे पैसा भी आ जाए। हो सकता है आप दोनों मिलके काम करते हो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप भी दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो। आप चाहते तो बहुत कुछ हो, आप नहीं दिखा रहे हो, और ये अलग तरीके से दिखा रहा है, आप अलग तरीके से दिखा रहे हो। आप बहुत शातिर समझते हो खुद को, ये भी समझते हैं नेले पे दैला हो गया, प्यार अट्रैक्शन एडिक्शन सब कुछ है, लेकिन ये चीजें जो है ना दिमाग से भी चल रहा है। ये रिश्ता कोई स्टेबल रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते में उस तरीके का कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि भाई फ्यूचर में शादी करेंगे। जिनका भी एनर्जी अभी तक आ रहा है, ये कोई भी उस तरीके की स्टेबल रिश्ते में नहीं है जो रिश्ता बाद में शादी में कन्वर्ट होगा, जो रिश्ता फ्यूचर को देखेगा। ये जस्ट एक दिल का रिश्ता भी कह सकते हो, क्योंकि कोई भी इसमें पूरी तरीके से रिश्ते में स्टेबल नहीं है। सारे इन एंड आउट होते रहते हैं। बात कर लिया, अपना फैंटासी दिखा दिया, अपने थोड़ा सा अच्छे पल गुजार लिए, फिर से चले गए, फिर से अपना काम में मस्त हो गए। जैसे कि ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए हो आप। काम से काम रखना, आया बात किया, मिले, एक दूसरे के साथ आकर्षण महसूस किया, एक एक दूसरे की प्रति एक आकर्षण फील करवाना, ये आपके काम है। ग्लैमर दिखा रहे हो अपने अपने, आप अपना जलवा, ये अपना जलवा दिखा रहे हैं। देख लेते हैं ये आपसे चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप एंड स्ट्रेंथ। ये आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो अपने आप को संभाल के रख रहे हो, देखो जो जैसा है ना, सामने वाले को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं कि ये भी ऐसे ही है। जैसे बोलते हैं ना कि लोहे लोहे को काटता है, तो ये जानते हैं ये पर्सन कि आप अपने आप में बिजी हो, आप अपने इस तरीके से एक बाउंड्री क्रिएट करके रखे हो। तो ये आपसे ये चाहते हैं कि हाँ आप काम करो, आप अपने आप को संभाल के रखो, सब सही है। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करो, ये भी सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते में अपना इमोशन ना दिखाएं। आप इस रिश्ते से इमोशनल बैगेज की वजह से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन इनको लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, ये चाहते हैं कि अपनी इमोशन को आप उस तरीके से बहने ना दो जिस तरीके से आप दिखा रहे हो। आप तो दिखा रहे हो कि आप बिजी हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन उनको यही लगता है कि आप बिजी हो, काम कर रहे हो, लेकिन इमोशन का क्या है। ये चाहते हैं कि आप दोनों चीजों में कंसंट्रेट करो, जैसे काम वैसे इमोशन। सिर्फ पैसों के लिए रिश्ते से मूव ऑन कर जाना सही नहीं है, ऐसा भी ये चाहते हैं। आप मेहनत कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो, सब सही है, लेकिन रिश्ते से मूव ऑन कर जाना, इमोशन नहीं दिखाना, खुद को इस रिश्ते से दूर रखना जैसा कि आप दिखा रहे हो, माइंड गेम करना, अपने हिसाब से सब कुछ करना, ये सही नहीं है। आपको रिश्ते में भी रहना है और रिश्ते को भी वक्त देना है, ऐसा ये चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 2 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप चाहते हो कि आपसे माफी मांगे, आप चाहते हो कि ये दोस्ती का हाथ बढ़ाए, आप चाहते हो कि सडन लक की साथ आपको मिल जाए और जो चीजें जैसा चल रहा था वो खत्म हो जाए, इंडिसाइसिवनेस खत्म हो जाए, ये एक नई शुरुआत करे, फिनेंशियली आपको मदद करे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपके साथ काम करे, साथ ही साथ आपके तरफ एक माफी की या फिर एक दोस्ती का हाथ बढ़ा के ये आपके तरफ आए और रिश्ते को एक स्टेबल ऑफर भी दे, ऐसा भी आप चाहते हो। क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन इनडिसाइसिव है, दो रिश्ते में जगलिंग कर रहा है, फिनेंस को लेके भी आपको परेशान कर रहा है। तो इनको इन सारी चीजों से खुद को दूर रखना है, माफी मांगना है, रिश्ते में आगे आना है और लक के सहारे हर चीज को ना छोड़ते हुए अपना मेहनत भी जारी रखे और नई शुरुआत करने के बारे में भी सोचे। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो आप चाहते हो बच्चों के लिए वापसी करे, अगर नहीं है तो आप चाहते हो कि ये माफी मांगते हुए या फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए रिश्ते में वापसी करे। साथ ही आप ये भी चाहते हो कि ये इतना बचपना हरकतें ना करे, हमेशा बचपना हरकतें करना आपको लगता है ये बहुत ज्यादा बचपने में रहता है, इनमें सीरियसनेस नहीं है। आप चाहते हो ये सीरियस हो जाए, हर काम को लक के सहारे ना छोड़े, खुद से मेहनत करे, सही डिसीजन ले। देख लेते हैं आउटकम।
हाईलाइटेड है लियो, किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो। पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। थर्ड पार्टी भी है रिश्ते में, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन ही है, कोई शादीशुदा बंदों से या बंदी से कोई डील कर रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि नई शुरुआत तो होगी रिश्ते में। जो चीजें जैसा चल रहा था, मनमुटाव, परेशानी, एक दूसरे को ना समझना, गलत समझना, वो चीजें खत्म होगी, लेकिन किसी एक रिश्ते को इग्नोरेंस मिल सकता है। जैसे जो पारिवारिक संबंधों में है, जो मेहनती बंदा या बंदी है, वो मेहनत करके दोनों मिलकर अपने परिवार को सही करेंगे। अगर फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, उसके वजह से रिश्ता खराब हो रहा था, पारिवारिक बहुत सारा बर्डन है, तो आप दोनों मिलकर उसको संभालोगे और एक नई स्थिति की शुरुआत होगी। लेकिन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अगर किसी पारिवारिक बंदे के साथ आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो ना, तो इस हफ्ते जो खुद थर्ड पार्टी में है वो थोड़ा इग्नोरेंस फील कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है जितना भी मेहनत करेंगे इस हफ्ते, वो परिवार के लिए करेंगे। जैसे इन एंड आउट होता रहता है वैसे ही रहेंगे। अगर इससे आपको परेशानी हुआ तो अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी इनका जो फोकस है अपने परिवार की तरफ चला जाएगा। नई शुरुआत ये करेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन वो शुरुआत परिवार के लिए होगा। कोई एक रिश्ता उनको बर्डन महसूस होगा और उस रिश्ते से वो थोड़ा हटके नया कुछ करेंगे, खुद को हील करेंगे, अपनी गलती का एहसास करेंगे और जितना वक्त हो सके, जितनी स्टेबिलिटी, पैसा, वक्त सब परिवार को देंगे। तो जो थर्ड पार्टी में है वो डेफिनेटली इग्नोरेंस फील करेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। नो नीड टू वरी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। डेफिनेटली अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे रिश्ते में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, आप इमोशनली हर्ट हो, आप चिंतित हो, आप रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको किसी की मदद लेनी चाहिए जो आपको सही सलाह दे सके कि ऐसे रिश्ते में किस तरीके से हैंडल करे, रहे या ना रहे। और दूसरा जो है इम्प्रूविंग हेल्थ, आप रात को सो नहीं पा रहे हो, परेशान हो, चिंतित हो, तो आपको यूनिवर्स के शरण में जाना चाहिए। किसी दोस्त की मदद लीजिए, रिश्तेदार की मदद लीजिए, कोई सलाहकार, कोई गुरु, कोई मेंटर जो आपको सही सलाह दे पाए, जो आपको इस स्थिति से बाहर ला पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।